नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और देखिए राजस्थान में विधानसभा चल रही है। विधानसभा में टकराव जो है पक्ष विपक्ष का जारी है और एक गतिरोध बीच में आया था जिसके चलते 6 दिनों तक विधानसभा से विपक्ष का वॉकआउट था। वो बात भले ही सीएम भजनलाल शर्मा ने आके मनवा ली हो, टीकाराम जूली ने माफ़ी मांग ली हो, लेकिन कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस के अंदर ही क्लेश है और वो चीज़ जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या कुछ आज जोगाराम पटेल जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने कहा और फिर उसके जवाब में जूली क्या बोले, पहले वो सुनिए और फिर समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से कि क्या वाकई में कांग्रेस में कलेश है या फिर बीजेपी इसको क्यों बेवजह मुद्दा बढ़ा रही है। पहले सुनिए ये बयान। अब आज बैठा दिया कि जब तक वो बोले। मेरा ऐसा निवेदन था माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ परिदृश्य बदला बदला नजर आ रहा है। कुछ माननीय सदस्य पहले सक्रिय थे, वो आजकल विधानसभा के अंदर सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। कुछ माननीय सदस्य पहले थोड़े कम दिखते थे। मैं धन्यवाद देता हूं पायलट साहब को, आप सक्रियता बहुत बड़ी है, आते रहते हैं और सदन तो बहुत सक्रिय है। मैं एक मिनट बात पूरी हूँ। करंट क्यों आ रहा है उसके बाद आ रहा हूँ। जूली साहब करंट क्यों आ रहा है उस पर आ रहा हूँ। अरे इनको बोल तो लेने दो, फिर आप जवाब देना ना आराम से। और आपकी सीट है उसके पास आने जाने वालों की काफी सक्रियता बढ़ गई है और निश्चित कारण नहीं कोई करंट का, इसीलिए आप स्पष्ट कर दें। कुछ लग रहा है जो अब हो गया। अरे भाई आपके वे नेता खड़े हैं, माननीय सदस्य, जब आपके नेता माननीय अध्यक्ष जी बीच में नहीं। ये जिस प्रकार से ये शुरुआत जो है ना यहीं से हुई है। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। चलो ये उनके दोस्त हैं, विशांतर ये उनके दोस्त हैं और ये सारा षड्यंत्र यहीं से रचा जा रहा है। हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक हैं। कुछ सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि। सर, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। अब कौन दुश्मन कौन दोस्त, जरा देखिए, मैं आपको कई बार समझाता हूँ ना कि जो सदन के अंदर ये तीखी नोकझोंक से अलग हटके ये जो इनको होली की होरियार समझ लो कि कह रहे टीकाराम जूली जी कह रहे, अब एक मंत्री खड़ा हो रहा है सत्ता पक्ष से, वो ये बता रहा है, तो नाम ले लेते कौन नहीं है, सचिन पायलट धन्यवाद। इसका मतलब आप असल मुद्दों से भाग रहे हैं। आपको क्या करना है? सरकार को तो काम करने को मिला है ना। उनके यहाँ लड़ाई है, झगड़ा है, संगठन बता दीजिए, लोग प्रदर्शन करें, वाह वाह करें, लोगों तक पहुंचाइए कि डोटासरा और जूली में लड़ाई है उसी दिन से। लेकिन डर तो ये भी है ना, डर तो ये भी है, कोई पलट के पूछ दे कि वसुंधरा जी कब आई थी, किरोड़ी जी क्यों बाहर घूम रहे हैं, कल शादी में भी थे, रिसेप्शन में भी थे, डांस भी किया गले लग के मामा के साथ, सदन में ही बीमार चल रहे हैं। तो दरअसल मुझे लगता है कि सरकार नहीं समझ पा रही कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर वो समझ पा रही होती ना, उसको कांग्रेस को घेरना चाहिए था। कई और मुद्दे हैं। अब तक तो कई घोटाले लाते, कहते ये इन संबंधों में आप क्या कर रहे थे। यहां तो मैं देख रहा हूं, पहले 6 दिन चली नहीं, उसके बाद भी विपक्षी हावी है। आप महिलाओं पर के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं, पुलिस पिट रही है गृह जनपदों में। आज भी सर कालीचरण सराफ जो कि मंत्री रह चुके हैं वसुंधरा सरकार में, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुख्य सचिव और जो डीजीपी के बंगले हैं वो अस्पताल को दे दिए जाएं और उनको जो है मुख्यमंत्री के बगल वाले बंगलों में शिफ्ट कर दिया जाए। सोचिए, अपने खुद के विधायक जो है वो सरकार को सदन में घेर रहे हैं। समस्या वही है ना, मुद्दों पे बात करिए ना। सचिन पायलट आए नहीं आए, आपको क्या करना है? डोटासरा गुस्सा हो गए तो भाजपा ज्वाइन करवा लीजिएगा या किरोड़ीलाल मीणा कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे या कालीचरण सर्राफ कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। सर, किरोड़ीलाल मीणा तो एक बार कांग्रेस ज्वाइन करवा चुके हैं, सरकार भी बनवा चुके हैं, नहीं, मंत्री भी बनवा चुके हैं। अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। आप दूसरों के यहाँ की ये खामियां निकालेंगे तो ये इसका मतलब आप थोड़ा कम। अच्छा सर, अब दूसरों की जब खामी की बात आ रही है
तो देखिए बीजेपी की ही विधायक हैं दीप्ति किरण माहेश्वरी, जो कि किरण माहेश्वरी बीजेपी कद्दावर नेता रही हैं, उनकी बहू हैं। उन्होंने विधानसभा में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर अपनी सरकार से सवाल किया और फिर उन्हें साथ मिला टीकाराम जूली का। एक बार मैं पूरा वो बयान आपको सुनवा देता हूं दोनों तरफ का। बयान सुनने से पहले आप एक चीज जान लीजिए जी, सदन के अंदर आप पार्टी क्या नहीं होते हैं, सदन में आपकी बात वही है जो दिल से रखी जाए। दरअसल ये कुछ लोग बांट देते हैं कि अरे वो तो कांग्रेस के हैं, वो बीजेपी के हैं। सदन में आप सबकी बात करने आए हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन में थोड़ा सा जी कोई प्रॉब्लम है तो पूछेंगे, तो अपने ही लोग पूछेंगे ना। लेकिन चलिए पहले एक बार सुन लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूं आपसे उससे जुड़ा हुआ। जी, चुनाव कब होंगे, क्योंकि बड़ी सबके चिंता हो रही है कि चुनाव कब होंगे बार बार, क्योंकि इसकी तारीख नहीं आ रही। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, मैं सदन को, नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि अभी हमारा पुनर्सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद मतदाता सूचियों का काम चलेगा और मतदाता सूचियों का काम पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार का मानस ये है कि वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए और ये अवधि लगभग आपके नवंबर के आसपास हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि राजस्थान के जो सभी नगर निकायों में एकीकृत चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है एवं इससे राजस्थान की जनता को क्या लाभ होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक राज्य एक चुनाव का मूल उद्देश्य यह है कि पिछले आज की वर्तमान स्थिति में हमारे पास जितने नगर निकाय हैं उनके चुनाव लगभग 8 चरणों में संपन्न हुए थे। बार बार चुनाव संपन्न होने से बार बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए भारत सरकार के एक राष्ट्र एक निर्वाचन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में राज्य में भी एक राज्य एक चुनाव योजना पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 24-25 में एक बजट घोषणा संख्या 97.06.01 की गई और सभी नगर निकायों का चुनाव एक साथ हो और बार बार लगने वाली आचार संहिता से विकास में जो अवरुद्ध पैदा होता है, व्यवधान पैदा होता है, वो समाप्त हो। क्या एकीकृत चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग होगा? अगर हाँ, तो सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी और उनकी उपलब्धता के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी और राज्य निर्वाचन आयोग के पास जितनी मशीनें उपलब्ध होंगी उसके अलावा वो पड़ोसी राज्यों से अब तक की जिस प्रकार की प्रक्रिया है पड़ोसी राज्यों से वोटिंग मशीन मंगाकर इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। चलिए, दीप्ति किरण माहेश्वरी जिन्होंने सवाल पूछा, झाबर सिंह खर्रा, उन्होंने जवाब दिया कि भाई अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पड़ोसी राज्यों से भी ईवीएम ले लेंगे। सर, निकाय चुनाव इस साल के नवंबर तक हो जाएंगे, अभी मैं सुन रहा था, हो जाएंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा हो पाएंगे। जिस रफ्तार से काम चल रहा है, जिस रफ्तार से मंत्री काम बता रहे थे, उस रफ्तार में तो अभी परसीमनी काम नहीं हो पाया है पूरा। परसीमन होगा, फिर परसीमन के बाद सूची बनेंगी, फिर आपत्तियां दर्ज होंगी, फिर आपत्तियों का निवारण होगा, उसके बाद फाइनल सूची निकलेगी ना। ये कोई वो किराने की दुकान थोड़ी ना कि गए जल्दी जल्दी तोल दीजिए, अब सबसे पहले हम आ गए हैं तो अब हमारे पास पैसा है, आप दे दीजिए। नहीं तो क्या ये इस पे तो फोकस नहीं कि सर पहला राज्य होगा जो वन स्टेट वन इलेक्शन कराने में, मतलब कराने वाला पहला राज्य राजस्थान। वन स्टेट वन इलेक्शन मुझे समझ नहीं आया, ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं? त्रिस्तरीय पंचायत स्तरीय जब चाहिए करवा लीजिए। क्या आप विधानसभा लोकसभा में देख रहे हैं ना, अभी चर्चा ही चल रही है, जेपीसी के पास है ना वो जी। और आप इतनी जल्दी क्या कर रहे हैं? क्या नियम बनाएंगे? जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है समय, वो कैसे कर रहे हैं? क्या कोर्ट में वो चैलेंज होगा?
और कोर्ट में चैलेंज होगा तो राहत किसको मिलेगी? जिसका टर्म होना चाहिए थे मान लीजिए 5 साल, तो वो 3.5 साल खत्म हो रहा, तो वो सभासद क्यों तैयार होगा? वो प्रधान क्यों तैयार होगा गांव में? कई हैं जिनके अभी खत्म हो चुके हैं, कई हैं जिनके 26 में खत्म होंगे। वही मैं कह रहा हूं ना, तो कि ये समन्वय बनने के लिए सरकार क्या लाई है? सरकार के पास क्या तस्वीर है कि मैं इस काम पर ऐसे करेंगे, इस काम पर ऐसे करेंगे? कुछ तो है नहीं बड़ा उनके पास जी। तो सरकार आधी अधूरी से बस जो आपने कहा है, इससे वो कहते नहीं है कि मतलब बहुत अच्छा गुड दिखा दो। क्या सर इसकी एक वजह वो हो सकती है, मेरा एक सवाल यहाँ पे, क्योंकि मतलब जल्दी कराने की, कि जो उपचुनाव में जो जीत मिली, क्या उसका असर है कि सरकार चाहती है कि जल्दी से चुनाव की ये वाले भी पूरे सदन की कार्रवाई उठा के देख ले 40 दिन में क्या क्या हुआ है, किरोड़ी जी किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और उपचुनाव और आम चुनाव हमेशा अलग होता है। उपचुनाव हमेशा से सरकार के पक्ष का चुनाव कहा जाता है। लेकिन सर बीजेपी के लिए ऐसा नहीं रहा ना राजस्थान में 10 साल से, तो क्या उसका असर है कि सरकार चाहती है कि जल्दी से करा लें और उससे कुछ बेनिफिट मिल जाए? अब देखिए, या फिर तो चलिए देखते हैं कि उपचुनाव पे क्या अभी उपचुनाव तो हो गए हैं, निकाय चुनाव पर जो कि मंत्री जी ने कहा कि नवंबर तक संभवतः कराए जा सकते हैं। और उधर पायलट विधानसभा में जिस तरीके से पायलट की जोगाराम मंत्री जो हैं तारीफ़ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई डोडासरा जो पहले सक्रिय रहते थे अब नहीं है, तो ये क्या कांग्रेस में एक अदावत है, शुरू हो गई है एक नई अदावत जूली वर्सेस डोडासरा वाली, या फिर बीजेपी इसको तूल देकर कुछ और साबित करना चाहती? तो बहुत सारी सियासत है अभी, विधानसभा अगले 2-3 दिन और चलनी, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ, तो देखते रहिए सारी खबरें राजस्थान की जुड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।